राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूज्य संत बाबा माखनदास महाराज की पिछले करीब 1 माह से तबीयत खराब होने से जयपुर भर्ती थे, लेकिन आज दोपहर उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने की सूचना मिली और डॉक्टर्स की सलाह पर भक्त उन्हें वापस उनके धौलपुर जिले में स्थित पैतृक गांव धाम मनीरामकापुरा की ओर लेकर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही उनकी अधिक तबीयत खराब होने लगी और उनके वेंटिलेटर के माध्यम से सांस चलने की सूचना मिली तो भक्तजनों का मनीरामकापुरा में तांता लगा हुआ है। जैसे ही मनीरामकापुरा में एम्बुलेंस ले प्रवेश किया, भक्तों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बाबा माखनदास महाराज की जयकारी लगाना शुरू कर दिए। बाबा माखनदास के साथ आ रही गाड़ियां और एम्बुलेंस ने रात करीब 8 बजे मनीरामकापुरा में प्रवेश किया और बाबा के दर्शनों के लिए महिला और पुरुष भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा की गाड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन भी भक्तों की व्यवस्था हेतु मौजूद है। अभी बाबा माखनदास वेंटिलेटर के माध्यम से सांसें ले रहे थे और अब भक्तजनों ने बाबा माखनदास के इस भौतिक संसार में ना रहने और अपने शरीर को छोड़ देने की पुष्टि की है। अब भक्तगण और कमेटी मिलकर बाबा के आगे की यात्रा का निर्णय करेगी। समाचार लिखे जाने तक बाबा माखनदास का शरीर मनीरामकापुरा धाम पर मौजूद है। आगे की सूचना आपको चंबल प्रभाग के माध्यम से दे दी जाएगी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल अवस्था में सीएससी बसेड़ी से किया धौलपुर रेफर। बसेड़ी जगनेर बाईपास मार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के समीप रविवार देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीप सिंह पुत्र दिनेश सिंह उम्र 20 साल जाति ठाकुर निवासी जारगा देर शाम तकरीबन 8 बजे बाइक से बसेड़ी से गाँव जा रहा था। तभी रोडवेज बस स्टैंड के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे एक्सीडेंट में टक्कर मार दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आए। लोगों ने घटना की सूचना उसके परिजनों को दी, जिससे परिजन मौके पर पहुंचे और हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सीएससी बसेड़ी से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर धौलपुर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में रविवार शाम एक प्रिंसिपल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान वीरवल पुत्र सिद्धूराम जाटव निवासी चिलाचौन धौलपुर के रूप में हुई। वे सरमथरा क्षेत्र के कंचनपुरा स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार रविवार शाम अचानक वीरवल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और सोमवार सुबह परिजनों की तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिरोजपुर गांव के ग्रामीणों ने स्कूल के पास चल रही अवैध शराब और मीट की दुकानों के खिलाफ कलेक्टर और एसपी से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि इन दुकानों की वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गांव में 5 लोग अवैध शराब और मीट बेचने का कारोबार कर रहे हैं और शराब की अवैध बिक्री से क्षेत्र में अशांति फैल रही है। शराब के नशे में लोग घरेलू हिंसा करते हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई। ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दी है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। कलेक्टर और एसपी से मिलने पहुंची महिलाओं ने बताया कि अवैध कारोबारियों ने उन्हें धमकी दी है और कारोबारियों का कहना है कि कहीं भी शिकायत कर ले कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्रामीण प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तेज आंधी के साथ बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना, आमजन को गर्मी से मिली राहत। बसेड़ी क्षेत्र में सोमवार को अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई और मौसम सुहावना हो गया, जिसमें लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। ज्ञात है कि अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ऐसे में पिछले दिनों ऑटोमेटिक वेदर से बसेड़ी कस्बे का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सोमवार को दिन में मौसम अचानक बदल गया, जिससे बसेड़ी कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में धूल भरी तेज आंधी चली और वहीं आसपास के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई।
हुई तो कुछ गाँव में चने के आकार के ओले भी गिरे, जिसकी वजह से शाम के समय मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 15 दिवसीय क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान पर जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा 14, 16 और 19 वर्षीय खिलाड़ियों के लिए ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह सोमवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड धौलपुर में आयोजित हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ उन्हें निखारने की। उन्होंने कहा कि जिले में खेल की मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद जिले के खिलाड़ी क्रिकेट खेल जैसे रणजी, IPL जैसी स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ अध्यापक उपाध्यक्ष प्रवक्ता संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि इस 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में 150 से अधिक बालक बालिकाओं ने भाग लेकर खेल की नई तकनीकों का अभ्यास किया और शिविर में खेल के साथ साथ नियमित शारीरिक व्यायाम, योगा आदि से खिलाड़ियों को मैदान पर बिना थके खेलने के लिए तैयार किया गया। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। संघ द्वारा खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास के लिए क्रिकेट एकेडमी में BCCI के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में BCCI प्रशिक्षक दुष्यंत त्यागी ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास पर ध्यान देने की बात कही। समारोह में पूर्व क्रिकेटर विनोद तिवारी, राहुल राणा, नरेश लवानिया, कोच दुष्यंत त्यागी, सुरजीत सिंह, संजीव कुमार, अभिषेक गोला, प्रद्युमन, इकराम आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मेरा नाम युवराज सिंह बघेल है। मैं यहाँ पर जो बड़ी फील्ड में 15 दिन का कैंप लगा है उसमें प्रतिदिन आया हूँ और कोच सर वगैरह ने हमारे गेम के अंदर फील्डिंग में, बॉलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कराया और काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा मेरा। कोच सर हमें सारी चीज़ों में बताते हैं, नेट्स भी कराते हैं, हमारी फील्डिंग भी इम्प्रूव कराई है, स्किल वर्क भी इम्प्रूव कराया है। और हमारे कोच सर ने बहुत कुछ सिखाया है फील्डिंग के बारे में, बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के लिए। मैं एक बॉलर हूँ, मीडियम पेसर। मैं अपने राजस्थान सिलेक्शन के लिए खेलना चाहती हूँ और अपना धौलपुर का नाम रोशन करूँ। मेरा नाम दीप शर्मा है। मैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। जो यहाँ पर जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 दिन का कैंप जो आयोजित कराया गया है, इसके अंदर कोचेज़ एंड टीचर्स ने सब कुछ पे सारे बच्चों पे ध्यान दिया है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बैटिंग के लिए, विकेट कीपिंग के लिए। और जितना है कि आने वाले जो जितने भी आगामी टूर्नामेंट्स हैं राजस्थान के लिए, नेशनल के लिए, उन सब में अच्छा करने का ट्राई करना है और अच्छा करके अपने जो जिला है और जो राज्य है उसका नाम रोशन करना है। मेरा नाम साक्षी सिंघल है। मैंने इन 15 दिन के कैंप में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। मैं एक बैट्समैन हूँ और मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले राजस्थान टूर्नामेंट में मैं बहुत अच्छा खेलूँ। और मेरा नाम कौशिक यादव है। मैंने इन 15 दिन के कैंपों में बहुत कुछ सीखा है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे कम रेट में EV स्कूटरों में नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, TVS, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई-रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग।
हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री BSTC में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और SSC GD और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSTC, BEd, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, SSC, GD, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। सरमत्रा की पंचायत समिति के खरेरा और चकैयापुरा गांव के निवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने पंचायत परिसीमन में किए गए बदलाव का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव को खुर्दिया पंचायत से हटाकर मड़ासिल पंचायत में जोड़ दिया गया है और खुर्दिया पंचायत मुख्यालय उनके गांव से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, जबकि मड़ासिल पंचायत 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि विकास कार्यों के लिए उनका लेन देन हमेशा से खुर्दिया पंचायत से रहा है और वहां से उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। मड़ासिल पंचायत से उनका कोई संबंध नहीं है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि दोनों गांवों को पुरानी पंचायत खुर्दिया में ही रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आगामी मतदान का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने 5 मई 2025 को एक पत्र कलेक्टर को भी सौंपा है। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से बेतरतीब खड़े हो रहे वाहन, एम्बुलेंस भी फंस जाती है जाम में। बसेड़ी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग का उचित स्थान नहीं होने के कारण लोग यहां जगह मिल जाए वहीं अपने दुपहिया और 4 पहिया वाहन वहीं खड़े कर जाते हैं। अस्पताल परिसर में बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण अस्पताल में इलाज के लिए आने जाने वाले मरीजों और अन्य लोगों सहित अस्पताल के पास SBI बैंक, पोस्ट ऑफिस, क्रय विक्रय और पशु चिकित्सालय आने जाने वाले अन्य लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल में मनमाने ढंग से बेतरतीब खड़े वाहनों से कई बार इमरजेंसी के दौरान मरीजों को लाने वाले प्राइवेट वाहन और एम्बुलेंस तक वहां फंस जाती है और अस्पताल में अधिकतर मरीज अपने वाहनों से आते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से मरीज और उनके अटेंडेंट अपने वाहनों को अपना काम होने के बाद भी अस्पताल परिसर में ऐसे ही इधर उधर खड़े कर देते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि अस्पताल प्रशासन के लोग भी इस तरह की मनमानी और लोगों की समस्या पैदा करने वाले इन समाज कंटक प्रवृत्ति के लोगों को रोकने के बजाय उनकी मनमानी को नतमस्तक करते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। ऐसे में कई बार पैदल चलने तक की जगह भी नहीं बचती। इस दौरान मरीजों को लाने वाले वाहन और एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी के समय मरीज की जान तक पर बनाती है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में दुर्गाष्टमी के उपलक्ष्य में मत्सूरा बाली माता मंदिर बाड़ी रोड धौलपुर में मूक प्राणियों और पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस उपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सराय छोला स्कूल के प्रधान अध्यापक मूंगाराम शर्मा और पूर्व सरपंच बहरे रामबाबू शर्मा के सानिध्य में माता रानी के दरबार में पीलू के पेड़ से 2 परिंदे बांधकर 101 परिंदे बांधने का संकल्प भी लिया गया। इस उपरांत पूर्व सरपंच शर्मा ने बताया कि इस समय भीषण गर्मी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो गया है और इस मौके पर ग्राम सचिव सुनील पचौरी ने सभी पक्षी प्रेमियों को धन्यवाद देकर समाज सेवियों और ईश्वर प्रेमियों का आभार व्यक्त किया और इस मौके पर सुरेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, मुनीत देवी, सलोनी कांकोलिया, गौरव शर्मा, नरेंद्र शर्मा, किशन सिंह, आदित्य शर्मा, मान शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
भागवत कथा शुरू, बैंड बाजों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। बसेड़ी उपखंड के ग्राम बागथर गांव करीलपुरा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बाबू महाराज के मंदिर में बैंड बाजों के साथ 101 कन्याओं द्वारा कलश भरकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गाँव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल बाबू महाराज के मंदिर पर पहुंची, जहाँ भागवत कथा की पूजा अर्चना की। पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई और महिलाओं ने केसरिया और पीले रंग की पहनकर साड़ी उत्साह और उमंग के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर महिलाओं ने बैंड बाजों की मधुर धुनों पर उमंग गीत गाते हुए भक्तिभाव नृत्य करते हुए कथा स्थल पर पहुंची। इसके बाद कथावाचक सूरज शास्त्री द्वारा कथा का महामृत्य के बारे में जानकारी दी गई और अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि भागवत की कथा से मानव जीवन में एक जन्म नहीं हुआ, हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत कथा श्रवण से जीव के सभी पाप मिट जाते हैं। और ग्रामवासियों ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन 5 मई से 11 मई तक होगा। 12 मई को भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। राजस्थान पावर लिफ्टिंग के सचिव रूप सिंह यादव ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता दिल्ली के लिए अलवर में बच्चों का चयन किया। अलवर सूर्य नगर में अलवर सचिव राहुल चौधरी द्वारा आयोजित राज्य पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा 29 मई 2025 से आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट दिल्ली के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें अलवर जिले, भरतपुर डेग, उदयपुर, भिवाड़ी, कोटपुतली सभी जगह के 100 से 150 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने की होड़ लगी रही, जिसमें सब जूनियर वर्ग में ताकतवर साहिल फौजार डीग, आकाश फौजार भरतपुर, जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग में अलवर के निखिल वर्मा गर्ल्स, सब जूनियर हिमांशी राजपूत, जूनियर वर्ग में मोनिका मेघवाल स्ट्रॉन्गमैन रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एंट्री मिलेगी और मुख्य अतिथि दिल्ली सचिव ललित कुमार, बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरीश मीना, बजरंग मुंडेरा, पवन कुमार अध्यक्ष अलवर, गौरव जांगीड़ और सभी प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों में उत्साह था। 10 दिवसीय समर कैंप का हुआ शुभारंभ।
लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होते ही विद्यार्थियों के मनोबल और ज्ञान के प्रकाश को बांटते हुए 10 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल के द्वारा विद्यालय में फीता काटकर 10 दिवसीय समर कैंप का श्री गणेश किया गया। इस उपरांत विद्यालय के संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया और व्यवस्थापक राकेश कुमार के सानिध्य में खेल प्रभारी गुंजन कांकोलिया और आयुषी सिंगल के द्वारा छात्र छात्राओं को म्यूजिकल चेयर, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, रस्साकसी, लेमन रेस, सतोलिया, बैडमिंटन, प्राणायाम, व्यायाम और डांस की क्लास चलाई गई और बताया कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी अधिक महत्व है। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अग्रवाल ने विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया और इस मौके पर पंकज प्रकाश त्यागी, मीडिया प्रभारी और योगाचार्य सुखदेव कांकोलिया, नीरज त्यागी, आशीष मुदगल, श्याम से भरे, संतोष परिहार, रमा अग्रवाल, धनेश शर्मा, कलावती कुशवाहा, प्रियंका यादव, गौरी बंसल, राखी माहौर, मतनसा खान सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बाल वाहनियों को लेकर परिवहन विभाग ने की समझाइश। धौलपुर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में बाल वाहिनियों को लेकर समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों में जाकर विद्यालय के संचालकों के बीच समझाइश कराई गई। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के आदेश की पालना में समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे द्वारा विशेष रूप से विद्यालय की बसों में फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई। अधिकांश विद्यालय की बसों में फर्स्ट एड किट एक्सपायर डेट की थी और अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायरी डेट का था, जिस पर विद्यालय के संचालकों के बीच समझाइश की वह समय रहते विद्यालय की बसों से संबंधित सभी दस्तावेज पूरे करें और फर्स्ट एड किट व फायर यंत्र को भी दुरुस्त रखें। इसके बाद जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कोटा में ड्यूटी के दौरान अकाल मृत्यु में शांत हुए नरेश वारवाल के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी सहित सभी परिवहन निरीक्षकों ने घटना पर आक्रोश प्रकट किया तथा मृत आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर हाथ पर काली पट्टी बांध कर घटना के संबंध में विरोध कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर समिति सरमथुरा के तत्वाधान में उत्थान भवन सरमथुरा में पिछले माह 27 अप्रैल को गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरमथुरा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई बाबा साहेब और संविधान को जानो प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों का सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय कुमार व विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सरमथुरा प्रधान प्रतिनिधि सुआ लाल तथा एडिशनल चीफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का उत्साह और जुनून दिखाई दिया और विधायक संजय कुमार ने सभी प्रतिभागियों को अपना उद्बोधन प्रेरणा के रूप में दिया, जिसमें बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक और अपने हक अधिकार के प्रति सजग रहने को कहा। साथ ही साथ विधायक ने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देने को भी कहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक गहलोत वैरवा ने किया और इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता संचालन नरेंद्र सिंह अध्यापक ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 450 बच्चे पुरस्कृत हुए और दोनों वर्गों सीनियर और जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों का कार्यक्रम सामूहिक था। दोनों वर्गों से लड़कों और लड़कियों की अलग अलग मेरिट रही। प्रथम विजेता को 2100 रुपये और द्वितीय विजेता को 1500 रुपये तथा तृतीय विजेता को 1000 रुपये तथा तीनों रैंक पर रहे कुल 12 प्रतिभागियों के लिए भारतीय संविधान की पुस्तक, प्रमाण पत्र, मेमेंटो, पेन आदि से पुरस्कृत किया गया तथा शेष सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो, बाबा साहेब की फोटो और पेन देकर पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग मेल वर्ग से प्रथम विजेता धर्मेंद्र जाटव, द्वितीय विजेता आकाश मीणा, तृतीय विजेता अनंतराम मीणा रहे और सीनियर वर्ग फीमेल वर्ग से प्रथम विजेता रचना मीणा, द्वितीय विजेता एंजल, तृतीय विजेता प्रतिभा जाटव रहे। जूनियर वर्ग से मेल वर्ग से प्रथम विजेता योगेश दिवाकर, द्वितीय विजेता रामप्रकाश मीणा तथा तृतीय विजेता मानवेंद्र मंडल तथा फीमेल वर्ग से जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पूर्वा मंडल, द्वितीय स्थान पूर्वी कबीराचार्य तथा तृतीय विजेता दीक्षा धोलावत रही। कार्यक्रम के संयोजक ने सभी टीम का आभार व्यक्त कर सभी प्रतिभागियों को शिक्षा पर ध्यान देने पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। कार्यक्रम में संयोजक भगवान दास, प्रिंसिपल, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, वरिष्ठ अध्यापक तथा प्रतियोगिता संचालन नरेंद्र सिंह, भगवान लाल, अक्षय कुमार, शैलेंद्र कुमार तथा सभी प्रतिभागी और अभिभावक शामिल रहे।